कभी सोचा है कि किसी किताब को बहुत सारे प्रिजन्स यानी जेलों में सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि सरकारों को डर था कि अगर ये किताब कैदियों के हाथों में चली गई तो वो अपने आसपास के लोगों या कैदियों के दिमाग को कंट्रोल करने लगेंगे। जी हाँ, इस दुनिया में एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जिसके लॉज किसी भी इंसान को इतना पावरफुल बना सकते हैं, उसके ऑरा को इतना मजबूत कर सकते हैं कि वो अपने आसपास वाले लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए, अपने फील्ड में अपने मुताबिक लोगों से काम करवा पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट ग्रेने की दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे पावरफुल किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। आज मैंने आपके लिए 4 नियम चूज करे हैं और ये 4 नियम आपकी लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, ऑफिस, कहीं भी आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज कर देंगे। दोस्तों, इस किताब के पूरे 48 नियम हैं और उन्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपके लिए वो 4 सबसे जरूरी नियम लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने की काबिलियत रखता है। तो अब जिस पहले रूल की मैं बात करने वाली हूँ वो है लॉ 16 यानी यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। दोस्तों, इस किताब का लॉ 16 बेहद जरूरी नियम है। जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए थोड़ा गायब रहना सीखो। हम में से बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, हमें लगता है कि हम जितना लोगों के सामने रहेंगे लोग हमें उतना याद रखेंगे। ऑफिस हो या परिवार, हम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। किसी ने शाम को फालतू बैठने के लिए कॉल कर दिया और बस हम तुरंत वहां पहुंच गए। किसी ने ग्रुप चैट पर कोई लल्लो चप्पो मैसेज कर दिया और हमने अपना जरूरी काम छोड़कर उसका रिप्लाई करने में लग गए। ये नियम आपको समझाता है कि जब आपकी स्कार्सिटी लोगों के लिए खत्म हो जाती है तो आपकी वैल्यू भी लोगों के लिए खत्म हो जाती है। चलो एक एग्जांपल से समझो कि मान लीजिए आपके ऑफिस में 2 लोग हैं। एक वो है जो हर किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में, हर चाय या ब्रेक में, हर फालतू डिस्कशन में सबसे आगे रहता है, और दूसरा वो इंसान है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, हर जगह फालतू नहीं बैठता और जब बेहद जरूरी बात होती है या उसकी जरूरत होती है तभी दिखता है। अब आप खुद से सोचिए कि जब वो दूसरा इंसान कभी कभार बोलता है या रूम में एंटर करता है तो लोग चुप होकर उसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज दुनिया में जरूरत से ज्यादा दिखती है और बहुत आसानी से मिल जाती है, दुनिया उसकी वैल्यू करना बंद कर देती है। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्कार्सिटी वैल्यू। जब आप कम दिखेंगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिक एक प्रीमियम प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा। ये जो सोच आपके दिमाग में है कि जब तक प्रेजेंट नहीं रहेंगे याद कैसे करेंगे, इसे थोड़ा बदलो। अपनी आइडेंटिटी को इतना मजबूत, अपनी बातों को इतना पॉइंट टू पॉइंट रखो कि आपकी प्रेजेंस के लिए लोग तरसें। जब आप आए तो बाकी सारे लोग चुप हो जाएं। आपकी अथॉरिटी और आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग ये नहीं बनाएगा कि आप हर चीज में कितना प्रेजेंट थे, बल्कि ये बनाएगा कि आप 4 में से अगर 1 में प्रेजेंट थे तो उस 1 में आपने क्या कहा, कैसे कहा और वो कितना लॉजिकल और पॉइंट टू पॉइंट था। अब जिस दूसरे नियम की मैं बात करूंगी वो है लॉ 4 यानी ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जिसे हम कह सकते हैं साइलेंस एज अ वेपन। दोस्तों, आपने देखा होगा जब लोग किसी नई जगह पर जाते हैं या 4 लोगों के बीच बैठते हैं तो एक अजीब सी घबराहट होती है, खुद को काबिल दिखाने के लिए या सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। लोग लगातार बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री, कमजोरियां, अपने अगले प्लान सब कुछ सामने वाले के आगे खोल कर रख देते हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला आपकी बंद किताब को अब पूरी तरीके से, जो आपने खोल दी है, पढ़ चुका होता है, यानी आपके बारे में अब कुछ भी छिपा नहीं है। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है वो खत्म हो जाती है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको लगातार अपना माल बेचने के लिए बोलता रहता है तो आपको उस पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि ये डेस्परेट क्यों है इतना, कहीं माल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पहले तो ये ऐसी चीजें नहीं करते थे। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रैनी लिखते हैं कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही ऑर्डिनरी दिखेंगे और आपके हाथों से कंट्रोल चला जाएगा। यानी जो पावरफुल ऑरा वाले लोग होते हैं वो सुनते ज्यादा हैं और बोलते बहुत कम है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाले इंसान को थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कम बोलने वाला व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन पावर अपने आप बढ़ने लगती है और सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और जब आप लंबे पॉज के बाद एक छोटी सी लाइन बोलते हैं तो आपकी उस लाइन का वजन सोने के बराबर होता है। यानी आपकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा होती है कि लोग आपके एक एक वर्ड को नोट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी फैमिली, रिलेशनशिप, करियर या सेल्फ ग्रोथ में कोई भी ऐसा मेंटल ब्लॉक अटका हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा और आप चाहते हैं कि कोई उसे सुलझाकर आपको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सके, तो आप उसके लिए मेरे साथ 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न को पहले खुद एनालाइज करें कि आप कहां पर गलत हैं, उनके सोल्यूशन के साथ अपने सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप मेरी प्रीमियम पीडीएफ बुक भी ले सकते हैं यानी द आइडेंटिटी शिफ्ट। इन दोनों की प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि दोस्तों,
अब बात करते हैं उस तीसरे नियम की जो आपके ऑरा को अनशेकेबल बना देगा। वो लॉ है लॉ नंबर 11, यानी लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाना सीखो, यानी लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, जिसे हम द डिपेंडेंसी ट्रैप भी कहते हैं। ये पावर का सबसे बड़ा और रियल रूल है। दुनिया में लोग आपके साथ या आपको तब तक इज्जत देते हैं और आपके साथ तब तक तमीज से बात करते हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा होता है। अगर आपने लोगों को इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया कि उनका काम आपके बिना भी चल सकता है, तो वो आपको पूछना छोड़ देंगे। एक एग्जांपल से समझो। ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो हर छोटा मोटा काम जैसे प्रिंट निकालना, फाइल इधर उधर करना सब कर देता है। लोग उसे नाइस गाय बोलते हैं, पर रिस्पेक्ट किसी की नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कंपनी का कोई ऐसा मेन स्किल या टेक्निकल एक्सेस होता है जिसके बिना पूरी टीम का काम रुक सकता है। अब चाहे वो गुस्से में बात करे या आराम से, बॉस से लेकर बाकी एम्प्लॉयज तक सब उसके आगे दबते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि अगर आपको अपना ऑरा ताकतवर रखना है तो अपनी लाइफ में या अपने करियर में कोई ऐसी चीज अपने हाथ में रखो जिसके लिए दुनिया को आपके पास आना पड़े। म्यूचुअल डिपेंडेंस ही दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। दोस्तों, अगर घर की बात करूं तो जो इंसान पैसा कमाता है, जिसके पास पैसे की पावर होती है, घर के आसपास के चारों लोग उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो अपने ऑरा को, अपनी फाइनेंशियल स्टेट को इतना मजबूत बनाओ कि हर कोई आपके सामने बोलने से पहले सोचे। चौथे और इस वीडियो के सबसे लिथाल नियम की बात करते हैं अब, यानी बहस से नहीं, अपने कामों से जीतो, यानी लॉ 9, विन थ्रो योर एक्शन, नेवर थ्रो आर्गुमेंट। मान लीजिए ऑफिस में या घर पर किसी ने आपकी बात काट दी या किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया। एक कमजोर ऑरा वाला इंसान क्या करेगा? वो तुरंत लाल पीला हो जाएगा, घंटों बहस करेगा, चिल्लाएगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश में पूरी मेंटल एनर्जी वहां बहा देगा। और फिर क्या होगा? जीतेगा कोई नहीं, पर दुश्मनी पक्की हो जाएगी, रिश्तों में खटास आ जाएगी, ऑफिस में आपकी रिस्पेक्ट और सब गिर जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा और यहाँ तक आपकी नौकरी पर सवाल आ जाएगा। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग में अपने लिए गुस्सा और जलन पैदा कर देते हैं, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। एक पावरफुल ऑरा वाला इंसान कभी सफाई नहीं देता और ना ही बहस में अपना वक्त खराब करता है। वो सामने वाले की आंखों में देखता है और एक ठंडी मुस्कुराहट देता है, चुप रहता है। दोस्तों, वर्बल आर्गुमेंट से मिली जीत टेम्पररी होती है, लेकिन अपने काम से मिली जीत हमेशा के लिए सामने वाले को चुप करा देती है। तो लोगों को ये बताने में टाइम वेस्ट मत करो आप क्या हो, क्या कर रहे हो, बस करने में टाइम लगाओ, सर झुकाओ और अपना काम इतनी ईमानदारी से करो कि जब वो पूरा हो जाए तो आपकी सफलता उनके मुंह पर तमाचा मारे, आपके शब्द नहीं। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे पावरफुल लॉज मैंने आज आपको बताए। अगर इस दुनिया में अंत तक टिके रहना है और खुद को एक ताकतवर ऑरा के साथ खड़ा करना है तो आज से ही इन 4 बातों को गांठ बांध लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक के और नियम आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो, यानी स्कार्सिटी क्रिएट करो। जरूरत से ज्यादा हमेशा कम बोलिए, यानी मिस्ट्री बनाइए, उन्हें अपने ऊपर डिपेंड रखना सीखो और फिजूल की बहस में अपनी एनर्जी खर्च करने के बजाय अपने एक्शन से दुनिया को जवाब दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की मुश्किलों को थोड़ा सा आसान कर सकें, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ सकें और अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिबिल्ड कर सके, तो इसी के लिए आप मुझसे 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक ले सकते हैं। या फिर अगर आप खुद अपने बिहेवियर के बारे में पहले समझना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में इनबिल्ड करना चाहते हैं, तो आप द आइडेंटिटी शिफ्ट पीडीएफ बुक भी ले सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने आपको पिन भी कर दी है अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां जाइए। और अगर आपको आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक चाहिए तो आप मुझे क्लैरिटी मैसेज करें, अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मुझे बुक मैसेज करें। और सबसे जरूरी बात, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना मत भूलना, क्योंकि आगे की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ व्हाट्सएप पर ही होगी। तो दोस्तों, सिर्फ मुझे देखने और सुनने भर से आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों तक जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अगली दमदार आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझाने वाली वीडियो में जो आपको आपके लिए गलत करने से रोक देंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।